3 बार अर्घ। प्रायश्चित अर्घ केवल बिना मंत्र बोले केवल थोड़ा सा जल गिरा दीजिए, वो प्रायश्चित अर्घ हो गया। अब 3 बार जो है मंत्रों के साथ जल गिराएंगे, ये 3 अर्घ होंगे। एक आपने प्रायश्चित अर्घ दे दिया। अब प्रायश्चित अर्घ देने के बाद आपका ये अर्घ भगवान सूर्यदेव स्वीकार करेंगे। ये है विधा। और देखिए, जब हम लोटे का जल गिरता है तो उस पानी में से क्षण करके सूर्य की जो किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, वो हमारे सारे शरीर के रोगाणुओं को भस्म कर देती हैं। और हमारे शरीर का जितना तम अंधकार है, जितना तामसिक भाव है, वो सारा का सारा तामसिक भाव अपने आप नष्ट प्राय हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म में सूर्य की उपासना को सबसे सर्वोपरि माना गया है। और पंचदेव में सूर्य देव का भी नाम है। अगर गणेश और गौरी की पूजा सबसे पहले होती है, कलौ चंडी विनायक, कलयुग में अगर चंडी और विनायक की पूजा आवश्यक है तो भगवान विष्णु और शिव की भी पूजा आवश्यक है। तो उसके साथ अगर किसी की पूजा आवश्यक है तो वो भगवान सूर्य देव ही हैं, उनकी पूजा आवश्यक है। इसलिए हमारे सभी दर्शकों को चाहिए कि देखिए, हम उन लोगों के लिए तो नहीं बाध्य करेंगे जो लड़के रात में 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं और वो कैसे उठ करके सुबह अर्घ देंगे, उनको तो हम मजबूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक साधना में, उनकी एक साधना चल रही है, सरस्वती की साधना। तो एक साधना में दूसरी साधना के लिए खलल नहीं। हाँ, 3 बजे 4 बजे भोर तक अगर बच्चा पढ़ रहा है तो सुबह उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए तो सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को अर्घ देगा। लेकिन जब उठे जब नहाए तभी उसे प्रायश्चित अर्घ के साथ सूर्य को अर्घ देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि स्मरण शक्ति को बनाए रखने के लिए प्राणायाम करने की जरूरत है। स्मरण शक्ति अच्छी रहे, इसके लिए भी प्राणायाम की जरूरत है। और प्राणायाम का जो मंत्र है, ये आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक है गीता प्रेस की, उसमें बहुत विधिवत आपको मिल जाएगा। और उसके बाद प्राणायाम करने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आपके तेजोमय प्रकाश से ये दुनिया प्रकाशित हो जाए, तब आपको गायत्री की भी साधना करनी पड़ेगी। और गायत्री की साधना के लिए गायत्री के मंत्रों का आपको जप करना पड़ेगा। और गायत्री मंत्र जप के पहले आपको 16 मुद्राएं दिखानी पड़ेंगी और गायत्री मंत्र के बाद 8 मुद्राएं दिखानी पड़ेंगी। मुद्रा का मतलब है कि हाथों की बनावट से मुद्रा दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये मुद्रा आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो गीता प्रेस की पुस्तक है उसमें सचित्र आपको मिल जाएगा और उसको देखकर आप समझ पाएंगे। जय मां निवास।